तो चलो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कर्सर चैप्टर के बारे में पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर। तो यहाँ पे हम पीजी एसक्यूएल सीख रहे हैं यहाँ पे। तो पोस्टग्रेस के अंदर हम देखेंगे कर्सर के बारे में कि कर्सर क्या होता है, कर्सर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और क्यों कर्सर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द कर्सर। ओके, तो कर्सर एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जिसका पर्पज़ ये होता है कि हमारा जो भी टेबल है उसमें से डेटा फेच करना और रो बाय रो उस डेटा को हम बाहर निकालते हैं और उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए कर्सर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जब भी हम डेटा निकालते हैं तो डेटा हमारा रिकॉर्ड सेट के अंदर होता है, जैसे कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा हमारा होता है। तो कर्सर का इस्तेमाल हम पूरा डेटा निकालने के लिए और रो बाय रो हम उस रो की जो डेटा है हमारा रो कॉलम के अंदर, तो रो बाय रो हम डेटा को निकालेंगे और उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे कर्सर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कर्सर यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है हम देखेंगे। तो यहाँ पे पीजी एडमिन हमने ओपन किया है और पीजी एडमिन के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे कर्सर के बारे में कि कर्सर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और उससे डेटा हम किस तरीके से फेच करेंगे यहाँ पे। ओके, सो ये पीजी एडमिन इट विल टेक सम टाइम, तो हमें वेट करना पड़ेगा ये जब तक ओपन नहीं होता तब तक यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पीजी एडमिन ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास डेमो डेटाबेस है, हम इस डेटाबेस के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पे जाके क्यूरी टूल ओपन करेंगे हम, जहाँ पर हम क्यूरी फायर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेमो डेटाबेस है, इसके अंदर कोई टेबल है या हम देखेंगे। जैसे इसके अंदर स्कीमा होगा, स्कीमा के अंदर हमारे टेबल्स होंगे। जैसे पब्लिक स्कीमा है, इसके अंदर हम देखेंगे टेबल्स। तो यहाँ पे टेबल्स हमें मिलेगा, कार नाम का टेबल मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कार नाम के टेबल के अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो कार टेबल का ये डेटा हमारा कार टेबल के अंदर इतने सारे रिकॉर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, कर्सर को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो नंबर सेकंड यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट कर्सर। ओके, कर्सर को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कर्सर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे पहले स्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखना है यहाँ पे डू डॉलर और यहाँ पे डॉलर एंड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है यहाँ पे, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे और इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो ये क्यूरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन है यहाँ पे। तो डिक्लेयर सेक्शन में आपको कर्सर यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा और एक रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना होगा, जिसके अंदर हम एक एक रो यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रोज़ नाम का एक या फिर रिकॉर्ड नाम का एक वेरिएबल लेंगे, रोज़ नाम का यहाँ पे रोज़। ठीक है, और इसका डेटा टाइप है रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड नाम का ये इसका डेटा टाइप है। ये एक एक रिकॉर्ड क्या करेगा, हमारे डेटा सेट जो है डेटा फेच किया है उसमें से एक एक रिकॉर्ड यहाँ पे इसके अंदर हम रखेंगे। ठीक है, अब हम कर्सर ले लेंगे। तो कर्सर का नाम ले लेंगे हम, जैसे कार कर्सर। ये कार कर्सर यहाँ पे, ये कर्सर को नाम दे दिया है और यहाँ पे हम ये है कर्सर 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 फॉर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्सर को क्यूरीफायर करेंगे। यहाँ पे है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कर्सर क्रिएट किया है और ये कर्सर है, ये कर्सर यहाँ पे यूज़ किया हमने, कर्सर को नाम दिया है यहाँ पे। और ये कर्सर किस लिए बनाया है, इस यहाँ पे हमने क्यूरीफायर किया है यहाँ पे। तो ये क्यूरी का रिजल्ट इस कर्सर के अंदर चलाएगा, पूरा रिकॉर्ड, तो सारे रिकॉर्ड इस कर्सर का कार कर्सर के अंदर चले आएंगे और हम एक एक रिकॉर्ड इस रो के अंदर वो रिकॉर्ड ले लेंगे और उसको हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सो हियर नाउ अभी हम बिगिन सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे बिगिन सेक्शन है हमारा, बिगिन और यहाँ पे उसका एंड सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, बिगिन और एंड सेक्शन। ठीक है, तो ये बिगिन सेक्शन में हमें क्या करना है, एक एक रिकॉर्ड फेच करना है। तो सबसे पहले कर्सर को ओपन करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर को ओपन करना पड़ेगा। कर्सर का नाम क्या है, कार कर्सर। तो ये कर्सर को ओपन कर दिया हमने यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अ कार कर्सर। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे लूप लगाना है, इसको एक एक रिकॉर्ड फेच करने के लिए
यहाँ पे लूप लगाया है हमने, और यहाँ पे फेच, एक एक रिकॉर्ड हम फेच कर रहे हैं। फेच कहाँ से कर रहे हैं हम? कार कर्सर में से, और इनटू और ये किसके अंदर कर रहे हैं? रोज के अंदर। एक एक रो हम क्या कर रहे हैं? फेच कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इनटू रो के अंदर हमने क्या किया है? एक एक रिकॉर्ड जो ये क्यूरी का जो रिजल्ट है हमारी, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसका एक एक रिकॉर्ड हमने कार कर्सर के अंदर क्या किया है? यहाँ पे ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एंड लूप कर देंगे हम, ताकि बाद में एरर ना आ सके यहाँ पे, इस तरीके से। ओके, तो इतना प्रोग्राम हमने कर लिया है। हम देखेंगे इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रो इज़ नॉट अ नॉन वेरिएबल। ओके, रो ये नॉन वेरिएबल नहीं है, ऐसा इसने कहा है। तो यहाँ पे रो की जगह पे रोज है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये कर्सर क्यूरी फेच करके यहाँ पे ये कर्सर इनफाइनाइट चला गया है यहाँ पे। तो हम इसको क्यूरी को यहाँ पे क्यूरी को स्टॉप कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो कैंसलिंग स्टेटमेंट ड्यू टू द यूजर रिक्वेस्ट फंक्शन इन लाइन ब्लॉक टेस्ट फेच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे फेच किया है कर्सर का डेटा इनटू रोज के अंदर, यहाँ पे एक एक रो लिया है। और हमें यहाँ पे क्या करना है? एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, जैसे कि एग्जिट करना है लूप को, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड। ओके, व्हेन नॉट फाउंड, तो अगर रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं है, तो रिकॉर्ड ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे हम लूप के बाहर चले जाएंगे। तो जैसे कि मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो ये क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली हो गया है यहाँ पे। तो हेयर कर्सर हमने यहाँ पे लिखा है कर्सर, और फॉर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार, तो कार का डेटा हमने लिया है किसके अंदर? कर्सर के अंदर लिया है। कर्सर को ओपन किया है यहाँ पे, और लूप लगाया है हमने, और कर्सर में एक एक डेटा फेच करके हम ये रो नाम के वेरिएबल के अंदर एक एक रिकॉर्ड हम रख रहे हैं। और यहाँ पे एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, अगर सारे रो यहाँ पे फेच होने के बाद कोई रो नहीं बचेगा, तो ये लूप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? डेटा जो है यहाँ पे कार का एक एक रो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फेच करेंगे। तो सबसे पहले हम कार के नाम देखेंगे, कॉलम के क्या क्या नाम थे। तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम को रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम है, कार नेम है, कार नंबर है, और कार प्राइस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेज नोटिस, ओके, और रेज नोटिस परसेंट दे दिया हमने, स्पेस परसेंट दे दिया यहाँ पे, स्पेस परसेंट दे दिया यहाँ पे, ओके। और इसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे कार नेम इक्वल टू परसेंट। उसके बाद है कार प्राइस, कार हमारा आउटपुट यहाँ पे था, कार नेम, कार नंबर, तो यहाँ पे कार नंबर इक्वल टू, और यहाँ पे कार प्राइस, ठीक है। कार प्राइस यहाँ पे दे दिया हमने। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो भी डेटा फेच हुआ है कार कर्सर के अंदर, ये रोज के अंदर, वो रोज में से हम डेटा निकालेंगे। रोज डॉट कार नेम, उसके बाद है कॉमा, रोज डॉट कार नंबर, और उसके बाद रोज डॉट कार प्राइस, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? डेटा को फेच करेंगे, और यहाँ पे डेटा को प्रिंट करेंगे कर्सर के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर्सर यूज़ किया है, और ये कर्सर यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे कार का डेटा फेच किया है, और कर्सर को लूप के अंदर रख के एक एक रो इसका ले रहे हैं हम यहाँ पे, और हर एक रो का डेटा हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम रन कर देंगे इसको, तो देखेंगे डेटा हमारा फेच हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये डेटा हमारा फेच हो रहा है यहाँ पे इसको देखेंगे रन करके, ये देखो, ये डेटा हमारा कर्सर का फेच हुआ है। जैसे कि कार नेम होंडा सिटी, कार नंबर 1234, कार प्राइस, उसके बाद कार नेम है टोयोटा, कार नंबर है, और कार प्राइस है। ये टोटल सारे रिकॉर्ड्स हमने क्या कर दिए हैं?
फेच कर दिए हैं यूजिंग अ कर्सर। तो कर्सर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इफिशिएंट ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, कि जो भी हमारा डेटा सेट है उस डेटा सेट को हम यहाँ पे रिट्राइव कर सकते हैं यहाँ पे क्यूरी देकर, और उसका कर्सर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और फिर कर्सर ऑब्जेक्ट को लूप के अंदर रख के हम एक एक रो को फेच करके फिर उसके अंदर कुछ डेटा हमें डिस्प्ले करना है या फिर कोई ऑपरेशन करना है तो हम उसके अंदर कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर्सर को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब और एक एग्जांपल ले लेंगे कर्सर का, किस तरीके से कर्सर हमें करना है यहाँ पे। तो जैसे कि हमारे पास कॉलेज नाम का टेबल है यहाँ पे, तो हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। तो ये टेबल है यहाँ पे, इसके अंदर हम देखेंगे डेटा, ये कॉलेज का डेटा है यहाँ पे, कॉलेज नेम है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्रिएटेड एट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कर्सर क्रिएट करना है और सिर्फ कॉलेज के नेम ही डिस्प्ले करना है यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग कर्सर। तो मैं सिर्फ इस क्यूरी से भी कर सकता हूँ यहाँ पे कॉलेज नेम यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में आपको कर्सर का इस्तेमाल करके डिस्प्ले करने के लिए बोला जाता है। तो ये यहाँ पे कॉलेज नेम यहाँ पे आ चुके हैं सारे, तो हमें बोला जाता है कि कर्सर का यूज़ करके सिर्फ आप कॉलेज नेम ही डिस्प्ले करो। तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखनी है, डू डॉलर एंड यहाँ पे, ठीक है। तो डिक्लेयर सेक्शन में आप यहाँ पे एक रोज़ डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे रोज़, और उसका डेटा टाइप लिखना है रिकॉर्ड आपको, ठीक है। ये पहला रो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका डेटा टाइप रिकॉर्ड है, ये एक एक रो इसके अंदर हम ले लेंगे। और उसके बाद हम कर्सर बनाएंगे, जैसे स्टूडेंट या फिर कॉलेज कर्सर नाम देंगे, कॉलेज कर्सर नाम दे दिए। और ये क्या है, कर्सर है यहाँ पे, कर्सर फॉर किसके लिए हम कर्सर बना रहे हैं, तो कमांड देनी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा जो टेबल है, टेबल का नाम है कॉलेज, ओके। तो यहाँ पे हमने एक कर्सर बना लिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज, और ये कर्सर के अंदर सारे रिकॉर्ड हमारे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे कर्सर हमने बनाया है, तो अभी हमें बिगिन सेक्शन में जाना है, बिगिन, और यहाँ पे एंड करना है हमें इस तरीके से। और यहाँ पे एंड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक रो जो है यहाँ पे लूप लगाएंगे, क्योंकि मल्टीपल लूप यहाँ पे आ जाएंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे तो लूप लगाना ज़रूरी है। और फाइनल में एंड लूप करना है आपको इस तरीके से, ठीक है। अब इस लूप के अंदर आपको जाना है और एक एक रिकॉर्ड फेच करना है, जैसे कि फेच, यहाँ पे फेच। तो इससे पहले हमें क्या करना है, कर्सर को ओपन करना है, पहले ओपन, और कर्सर का नाम है हमारे कॉलेज कर्सर, ठीक है। ये कॉलेज कर्सर है, इसको पहले क्या करना है, हमें ओपन करना है कर्सर को, ठीक है। तो जैसे भी कर्सर को हमने क्या किया है, ओपन किया है कर्सर को, ठीक है। तो कर्सर को ओपन करने के बाद हम लूप के अंदर एक एक फेच करेंगे रिकॉर्ड, फेच कॉलेज कर्सर इनटू, एक एक रिकॉर्ड हम फेच करेंगे इनटू किसके अंदर, ये रोज़ के अंदर, यहाँ पे रो है, यहाँ पे रोज़ के अंदर, ठीक है। तो रोज़ के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक रिकॉर्ड कर्सर का हम फेच करेंगे। अभी आपको कंडीशन देना मस्ट है, एग्जिट करना है कब, व्हेन नॉट फाउंड। अगर रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, सारे रिकॉर्ड फेच करने के बाद ये लूप क्या होगा, आपका एग्जिट होगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और जैसे भी रिकॉर्ड हमने ले लिए है यहाँ पे इंटू रोज़ के अंदर ले लिए है, उसमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉलेज का नेम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करना है हमें, ठीक है। तो रेज नोटिस और यहाँ पे नेम प्रिंट करना है आपको। तो यहाँ पे सिंपली % देंगे और यहाँ पे नेम देंगे, यहाँ पे रोज़ डॉट कॉलेज नेम, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हो और कॉलेज का नेम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे और इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो
तो ये आपको सिर्फ कॉलेज के नेम दिखेंगे यहाँ पे सारे रूप, ABC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, XYZ, LM इंजीनियरिंग कॉलेज, PQR अकेडमी, DF इंस्टीट्यूट। तो ये क्या हो गए, कॉलेज के नेम मैंने यहाँ पे फेच कर दिए यहाँ पे पूरे यूजिंग कर्सर। ठीक है, तो कर्सर का इस्तेमाल करके हमने ये नेम लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कि कर्सर का इस्तेमाल करके हमें और भी कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं रो बाय रो। यहाँ पे जैसे कि मैंने ये क्यूरी फायर की है, इसके अंदर नेम ही यहाँ पे मिली है यहाँ पे, तो मैं इसको स्टार कर दूंगा यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार, और यहाँ पे इसको रन करूँगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, कर्सर क्रिएट करना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट के अंदर 100 ऐड करके डेटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, इस तरीके का ऑपरेशन मुझे करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके की फील्ड है यहाँ पे। तो जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे भी हम ये क्यूरी फायर करेंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे यहाँ पे। इसमें हमें क्या करना है, 100 ऐड करके डिस्प्ले करना है। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो, प्लस 100 इसके अंदर ऐड करके डिस्प्ले कर सकते हो इसको इस तरीके से। जैसे रन करोगे आप यहाँ पे तो 100 ऐड करके ये पूरा डेटा इसके अंदर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 100 ऐड नहीं करता हूँ इसके अंदर तो ये डेटा अलग से दिखेगा। तो यहाँ पे पहला डेटा था 220, तो जैसे भी मैं इस क्यूरी को रन करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे 120 200 यहाँ पे इस तरीके से आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस क्यूरी के ये क्यूरी फायर करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हमें कर्सर का इस्तेमाल करके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उसका डेटा हमें क्या करना है, 100 से ज़्यादा दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह ज़्यादा दिखाना है तो आप कर्सर का इस्तेमाल करके दिखा दो। तो इसलिए हमें कर्सर का इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे डू डॉलर और यहाँ पे एन डॉलर। ठीक है, इस तरीके से तो डिक्लेयर करना है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे रोज़ नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड उसका डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, अब आप कर्सर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम कॉलेज कर्सर यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं कर्सर नाम दे रहा हूँ किसको, कर्सर को, कर्सर फॉर, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे हमने फेच किया है रिकॉर्ड सेट, और कर्सर के अंदर वो डेटा हमने लिया है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, बिगिन सेक्शन ओपन करना है, बिगिन, और यहाँ पे एंड सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो बिगिन के अंदर कर्सर को पहले हमें ओपन करना है, ओपन कॉलेज कर्सर को ओपन करना है यहाँ पे, और इसको लूप लगाना है ताकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे लूप को एंड करना है, एंड लूप, ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे फेच करना है, फेच यहाँ पे, और फेच करना है यहाँ पे कॉलेज कर्सर इनटू रोज के अंदर, एक एक रो इसके अंदर निकालना है, कॉलेज कर्सर का रोज के अंदर यहाँ पे फेच करना है। और यहाँ पे कंडीशन देनी है एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, अगर रिकॉर्ड ख़त्म हो गए तो ये लूप ऑटोमेटिकली एग्जिट होगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक रोज आया है हमारे पास, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसको हमें 100 से ज़्यादा दिखाना है यहाँ पे। तो रेज नोटिस, यहाँ पे रेज नोटिस, और यहाँ पे इस तरीके से परसेंट और कॉमा, यहाँ पे रोज है हमारे पास, रोज डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस 100। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आप इस तरीके से प्रिंट करोगे
तो ये हमारा कॉलेज कर्सर यहाँ पे जो बनाया गया है यहाँ पे, ये कॉलेज कर्सर, इसका डेटा हमने एक एक रिकॉर्ड हम इनटू करके रोज़ के अंदर रखेंगे। और यहाँ पे ये एग्जिट होगा जब सारे रो ख़त्म हो जाएंगे, और हर एक रो का जो डेटा है रोज़ के अंदर, वो डेटा यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो फील्ड है उसके अंदर हमने 100 क्या कर दिया, ऐड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा पी जी एसक्यूएल स्क्रिप्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं रन कर देता हूँ इस तरीके से सेलेक्ट करके, और जैसे रन कर दिया मैंने यहाँ पे, तो रिकॉर्ड रोज हैज़ नो फील्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है यहाँ पे, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको हम रन कर देंगे, जैसे रन करेंगे यहाँ पे, तो ये इसका डेटा आ गया है यहाँ पे 100 ऐड करके, नंबर ऑफ स्टूडेंट के अंदर हमने 100 क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो आप कर्सर का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हो नंबर ऑफ रिकॉर्ड फेच करने के लिए, और फेच करके आप उसके ऊपर ऑपरेशन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अपडेटिंग कर्सर। अपडेटिंग कर्सर, ठीक है, तो आप कर्सर का जो डेटा है उसको आप अपडेट कर सकते हो, उसी को कहा जाता है अपडेटिंग का कर्सर। तो कर्सर का डेटा जैसे भी आप फेच कर रहे हो उसी टाइम उसका डेटा आप अपडेट भी कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो किस तरीके से करना है ये अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखेंगे अपडेटिंग का कर्सर शेयर, अपडेटिंग अपडेटिंग कर्सर। ठीक है, तो अपडेटिंग कर्सर के अंदर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि हमारा डिक्लेयर सेक्शन है, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे डू डॉलर क्लोज डॉलर यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन है, डिक्लेरेशन डिक्लेयर डिक्लेयर सेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन के लिए हम यहाँ पे कर्सर बनाएंगे, जैसे कार कर्सर, कार कर्सर, ये है कर्सर फॉर, और हम यहाँ पे क्यूरी ले लेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार। इस टेबल का हमने डेटा फेच कर दिया है कर्सर के अंदर यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेटा फेच किया है यहाँ पे। सो राइट नाउ हियर ओके, तो अभी हम यहाँ पे बिगिन सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे बिगिन और यहाँ पे एंड। ओके, बिगिन और एंड, तो यहाँ पे या हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर जो है हमारा, यहाँ पे कर्सर का एक एक रिकॉर्ड यहाँ पे फेच करेंगे, जैसे फेच जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम कर्सर, जैसे कि कार कर्सर। ठीक है, तो कार कर्सर से एक रिकॉर्ड हमें क्या किया है, फेच किया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इस कर्सर को अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम कार के अंदर क्या क्या डेटा है ये देखेंगे हम, और उसके बाद उसको अपडेट करेंगे यहाँ पे। तो कार के अंदर होंडा सिटी है, कार नंबर है और प्राइस, तो प्राइस को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे यहाँ पे प्राइस को। ठीक है, तो प्राइस को अपडेट करेंगे, तो फेच एक रिकॉर्ड हमने कर्सर से फेच किया है यहाँ पे, और एक फेच करने के बाद हम यहाँ पे अपडेट कमांड लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट्स। ओके, कार का नाम है टेबल का नाम है कार, यहाँ पे स्टूडेंट सेट
सेट, और यहाँ पे हमने लिखा था कार प्राइस, कार प्राइस कार प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि 100 रुपीज़ कार की प्राइस। ओके, तो कार की प्राइस हमने 100 रुपये लिखी है यहाँ पे। और हियर कंडीशन यहाँ पे देना है, वेयर करंट ऑफ, जैसे कि कार कर्सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रिकॉर्ड अपडेट किया है कार का, जो कि करंट रिकॉर्ड जो है कर्सर का, उसी रिकॉर्ड को हमने क्या किया है, अपडेट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अपडेट कार टेबल को अपडेट किया है हमने, सेट कर दिया है कार प्राइस यहाँ पे 100 सेट कर दिया है उसको। वेयर करंट ऑफ कार कर्सर, मतलब करंट कर्सर जो है हमारा, वो कंडीशन में हमने दे दिया है कि करंट कर्सर का ही क्या करो, प्राइस ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, 100 कर दो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। नाउ इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, ओके, तो इसको हम इस तरीके से लूप में लगाएंगे सारे, सारे रिकॉर्ड को ये हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पे लूप लगाएंगे और यहाँ पे एंड लूप लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशन दे देंगे हम इस तरीके से। एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड। ठीक है, तो जैसे भी रिकॉर्ड आपका फाउंड नहीं होता है यहाँ पे, तो ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके बाद अगर रिकॉर्ड है तो हम अपडेट कर रहे हैं कार टेबल को, सेट कार की प्राइस 100 कर दिया हमने। वेयर कंडीशन करंट कर्सर, जो कर्सर है करंट का, वही कर्सर हमने यहाँ पे क्या दिया है, कंडीशन में दिया है यहाँ पे। ठीक है, और फाइनली लूप जब ख़त्म होता है तो यहाँ पे हम कर्सर को क्लोज कर देंगे यहाँ पे, कार क्लोज कार कर्सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, टेबल को अपडेट कर दिया है यूजिंग कर्सर यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसको हम रन कर देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से रन करेंगे यहाँ पे। तो हियर सिंटैक्स एरर नियर सेमीकोलन फेच नेक्स्ट फ्रॉम कार कर्सर, तो यहाँ पे हम देखेंगे फेच नेक्स्ट फ्रॉम कार कर्सर, यहाँ पे कर्सर को ओपन करना पड़ेगा हमें, ओपन कार कर्सर ओपन कार कर्सर। ठीक है, इस तरीके से इसको ओपन करना पड़ेगा। और एंड लाइन नंबर 8 पे एरर आ रहा है यहाँ पे, लाइन नंबर 8 तो यहाँ पे नहीं है, डॉलर डिक्लेयर कर्सर फॉर कार। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार कर दिया हमने, बिगिन ओपन कर्सर यहाँ पे लिख दिया है हमने, लूप लगाया है, फेच नेक्स्ट फ्रॉम कार कर्सर, स्पेलिंग यहाँ पे ये भी सही है यहाँ पे, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, अपडेट कार कर्सर, और सेट प्राइस करंट कर्सर इक्वल टू 100 यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो कि हम ये लूप को हटा देंगे यहाँ पे, सारे लूप को, या फिर कंट्रोल Z, यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे नहीं दिया था हमने यहाँ पे, तो इसको सेमीकोलन दे देंगे और क्लोज कर्सर को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो रन कर देंगे यहाँ पे, तो फेच नेक्स्ट फ्रॉम कार कर्सर, यहाँ पे ये एरर आ रहा है यहाँ पे, फेच नेक्स्ट फ्रॉम टू रन कर्सर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको लूप को हटा देंगे शायद,
एंड लूप को, और इसको अभी हम रन करके देखेंगे इस तरीके से। ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो बिगिन सेक्शन को हटा देंगे यहाँ पे। इनवैलिड टाइप नेक्स्ट फ्रॉम कार कर्सर यहाँ पे, तो हेयर डिक्लेयर बिगिन सेक्शन तो चाहिए यहाँ पे। बिगिन एंड ओपन कर्सर, एंड लूप हमने यहाँ पे एंड लूप लिया है यहाँ पे। नॉट फाउंड एग्जिट कंडीशन नॉट फाउंड यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है यहाँ पे। कार फेच नेक्स्ट फ्रॉम स्टूडेंट कर्सर, फ्रॉम कार कर्सर यहाँ पे। अपडेट क्लोज कार कर्सर, आई थिंक ये ट्रांजैक्शन ले रहा है शायद ये। बिगिन बिगिन ट्रांजैक्शन डिक्लेयर डिक्लेयर कार कर्सर कर्सर फॉर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार। तो यहाँ पे कर्सर बना लिया है हमने यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड फेच करेंगे हम यहाँ पे। फेच नेक्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम कार कर्सर से एक रिकॉर्ड फेच किया हमने, और उसी रिकॉर्ड को हमने यहाँ पे अपडेट किया है यहाँ पे। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर दिया इस कर्सर को हमने यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे डिक्लेयर, और ये कुछ इसको हटा देंगे और यहाँ पे कमिट दे देंगे हम, कमिट। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं हम इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ये अपडेट सक्सेसफुल हो गया है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे कार 100 वाला कोई है या नहीं है कार के अंदर यहाँ पे। तो कार प्राइस हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 100 है यहाँ पे, ये 100 यहाँ पे होंडा सिटी अपडेट हो गया है कर्सर के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो हियर हमने कर्सर का इस्तेमाल करके टेबल को अपडेट किया है यहाँ पे। वेयर कार कर्सर यहाँ पे अपडेट सेट कार प्राइस 100 वेयर का करंट कार कर्सर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे और कर्सर का रिकॉर्ड फेच करेंगे इस तरीके से फेच कर दिया कर्सर का रिकॉर्ड।
फेच कर दिया यहाँ पे, और फिर हम इसी टेबल को अपडेट करेंगे इस तरीके से, और अपडेट करेंगे यहाँ पे। और कार की प्राइस यहाँ पे हम 50 रुपीज़ रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो टेबल के अंदर ये ऐड होना चाहिए 50 रुपीज़ इस, ठीक है। तो इसको हम अभी कमिट करते हैं, ट्रांजेक्शन को कमिट कर दिया हमने यहाँ पे। अभी हम क्यूरी का डेटा देखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार। तो 50 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस ऐड होनी चाहिए थी यहाँ पे, ये 50 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस ऐड हो चुकी है यहाँ पे। मतलब ये कर्सर नीचे से क्या कर रहा है, एक एक जो सॉरी जो टेबल है हमारे रोज़ यहाँ पे, ये रो 1 2 3, तो उसकी प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे, अपडेट कर रहा है। तो हम कर्सर का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, प्राइस को भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो जो भी हमारा टेबल है, टेबल को कर्सर के थ्रू हम अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिगिन एंड कमिट यहाँ पे लिखा है, ये ट्रांजेक्शन कॉन्सेप्ट है। तो आपको ट्रांजेक्शन कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है तो इसलिए आपको ये बिगिन और ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आपको यहाँ पे। तो मैं ये कॉन्सेप्ट भी ले लूँगा आपको, ट्रांजेक्शन कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बिगिन ट्रांजेक्शन है और कमिट ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर ये यहाँ पे कोड लिखा गया है पूरा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपली हमने कर्सर बनाया है यहाँ पे कर्सर नाम से, ठीक है। कर्सर का नाम दिया है कर्सर, कार कर्सर, जो कि कार का डेटा वो फेच करके लेगा। उसके बाद हमने फेच नेक्स्ट फ्रॉम कार कर्सर, एक एक रो हमने फेच किया है और कार को अपडेट कर दिया है। वेयर कंडीशन में हम करंट ऑफ कार कर्सर, मतलब जो रो फेच किया था उसी रो का हमने क्या किया है, प्राइस कार का अपडेट किया है। उसके बाद नेक्स्ट रो फेच किया है हमने, और नेक्स्ट रो फेच करने के बाद अपडेट किया है कार कार की प्राइस 50 एडजस्ट की है। जो रो फेच किया है उसी का ये क्या होगा, रिकॉर्ड अपडेट होगा। और फाइनली हमने कर्सर को क्लोज किया है और ट्रांजेक्शन को कमिट किया है, ताकि ट्रांजेक्शन हमारा कमिट हो जाए, इस परमानेंटली सेव हो जाए डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर्सर का इस्तेमाल करके अपडेट कर सकते हैं हमारी टेबल के फील्ड को यहाँ पे। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, कर्सर के बारे में ये। तो कर्सर किस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पे, किस तरीके से कर्सर को अपडेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे, ओके। ठीक है। तो गाइज कर्सर के अंदर सिर्फ इतना ही था यहाँ पे कर्सर के अंदर। ओके, तो किसी को कोई डाउट है इस कर्सर के अंदर यहाँ पे? ये अपडेट कर्सर के लिए था, और ये कर्सर के लिए ये हमारा जो कर्सर है वो कर्सर हमने बनाया है कर्सर यहाँ पे, और उसको हमने ओपन करके उसके रिकॉर्ड से यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड को हम फेच करके उस रिकॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से कर्सर यूज़ हो जाए यहाँ पे। तो गाइस किसी कोई डाउट है इस कर्सर के अंदर यहाँ पे? कांचन, कांचन, आनंद? सर वो अपडेट कर्सर वाला ठीक से नहीं समझा। ये अपडेट कर्सर वाला ना, ओके। अब देखो अपडेट कर्सर में क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉन्सेप्ट है जो आपका बाकी है यहाँ पे, बिगिन ट्रांजेक्शन, कमिट ट्रांजेक्शन, इसको छोड़ दो अभी। तो हमने डिक्लेयर सेक्शन में एक कर्सर बनाया है यहाँ पे, ठीक है। और उस कर्सर के अंदर डेटा लिया है कार टेबल का। तो पूरा कार टेबल का डेटा कर्सर के अंदर आ चुका है। अभी हम फेच नेक्स्ट फ्रॉम कर्सर, तो कर्सर के अंदर बहुत सारा कार का डेटा है। तो एक रो यहाँ पे कर्सर ने फेच किया, और एक रो फेच करने के बाद हम क्या करेंगे, अपडेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अपडेट कार को अपडेट करेंगे, सेट कार की प्राइस 100 करेंगे, वेयर
अब वेयर कंडीशन में करंट ऑफ कार कर्सर, मतलब जो रिकॉर्ड फेच किया गया है वही रिकॉर्ड का कर्सर क्या करेगा, अपडेट करेगा। वही कर्सर जो फेच किया गया है वही रिकॉर्ड क्या होगा, अपडेट होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट कर्सर से रिकॉर्ड फेच किया है यहाँ पे, और अपडेट कमांड का इस्तेमाल करके उसी कर्सर के रिकॉर्ड को क्या किया है, हमने अपडेट किया है यहाँ पे। बस इतना ही किया है यहाँ पे, और बाद में कर्सर को क्लोज करके रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके टेबल को भी अपडेट कर सकते हो यूजिंग कर्सर। तो कर्सर का इस्तेमाल करके आप अपडेट भी कर सकते हो अपने टेबल को। समझ में आ गया यहाँ पे? वेयर सर कंडीशन में पेज करंट ऑफ, नेक्स्ट फ्रॉम कर्सर का मतलब ये होता है क्या कि रिकॉर्ड मतलब पिक करना है ऐसे? हाँ, फेच नेक्स्ट फ्रॉम, अब कर्सर के अंदर पूरा टेबल आ चुका है यहाँ पे। कार कर्सर यहाँ पे जो लिखा है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर्सर अगर हम करते हैं तो पूरा रिकॉर्ड आ गया, पूरा टेबल किसके अंदर आ गया, कार कर्सर के अंदर। तो टेबल के अंदर रो होते तो ये पहला रो ले लिया हमने उसमें से। ठीक है, पहला रो ले लिया, फिर कार को अपडेट कर लिया यहाँ पे। और कौन सा रिकॉर्ड अपडेट होना है, तो यहाँ पे जो फेच किया था रो हमने, वही रो का क्या होगा, अपडेट होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा रो हमने फेच किया है यहाँ पे और अपडेट कर दिया है यहाँ पे प्राइस, और वेयर कंडीशन में करंट ऑफ का कर्सर यहाँ पे दे दिया, मतलब जो फेच किया था उसी रिकॉर्ड का क्या होगा यहाँ पे अपडेट होगा प्राइस यहाँ पे, इस तरीके से। और फाइनली कर्सर को हमने क्लोज कर दिया है यहाँ पे। समझ में आया आपको?